हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि जेएसएक्स क्या होता है। हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जेएसएक्स फाइल को यूज करके बनाएंगे। तो जेएसएक्स फाइल कैसे बनती है, जेएसएक्स होता क्या है, जेएसएक्स के अंदर काम करने का तरीका क्या होता है, इन सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज और थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि जो रिएक्ट जेएस होता है, रिएक्ट जेएस 4 टाइप की फाइल पे काम करता है। आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी काम कर सकते हैं, आप जेएसएक्स फाइल में भी काम कर सकते हैं, आप टीएस में भी कर सकते हैं और आप टीएसएक्स में भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं जेएसएक्स की। जेएसएक्स एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल दोनों को मिला के ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके अंदर वर्क आप क्या करते हैं, इसके अंदर वर्किंग आपकी होती है कि आप एचटीएमएल के टैग भी यूज कर सकते हैं और आप जावास्क्रिप्ट के कोड को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मेन इस फाइल का मुद्दा और मेन इस फाइल का पर्पज ही यही है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को एचटीएमएल टैग के बीच में यूज कर पाएं। पर इसको यूज करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे दोनों तरफ। फिर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट कोई वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप मैप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, आप इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए 2 पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। तो एक बार मैं ये अपना फोल्डर ओपन कर देता हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने क्रिएट किया था। इसके अंदर वो फॉर्मूला क्लियर करता हूं कि काम करने का तरीका जेएसएक्स में कैसा होगा। तो जेएसएक्स नाम सुन के आपको वैसे डाउट नहीं रखना कि सर कोई बड़ा काम आने वाला है या कुछ नहीं। जेएसएक्स में हम एचटीएमएल का काम करेंगे। जेएसएक्स में थोड़ा सा आउटपुट दिखाने का तरीका बदल जाएगा, जेएसएक्स में स्टाइल करने का तरीका बदल जाएगा, क्लास नेम को कॉल करने के लिए क्लास कीवर्ड नहीं होगा, उसकी जगह थोड़ा सा तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। इन सारी चीजों को आज हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके सामने जेएसएक्स फाइल में कोई डाउट नहीं आएगा। मैं लूप चला के अभी नहीं दिखाने वाला, लूप का काम आगे आएगा, तब मैं लूपिंग वाली चीज को वहां पे क्या करूंगा, जेएसएक्स फाइल में जोड़ूंगा। आज हम छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि आप जेएसएक्स में वर्किंग कैसे करते हैं। देखिए ये एक फाइल है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जेएस की फाइल में भी काम कर सकते हैं और जेएसएक्स की फाइल में भी काम कर सकते हैं। रिएक्ट इन दोनों फाइल्स में, दोनों क्या, ये 4 टाइप की फाइल्स में क्या करता है, आपसे वर्क करवा सकता है। टीएस भी हो सकता है, टीएसएक्स भी हो सकता है। ये एक मैंने कोड आपके सामने ओपन कर रखा है और मैंने समझाया भी था कि सबसे पहली फाइल कौन सी रन होती है, app.js, जो कनेक्ट हो जाती है index.js के साथ में। और ये index.js कनेक्ट हो जाता है पब्लिक जो फोल्डर है उसके अंदर index.html फाइल है, वहां पे कनेक्ट हो जाता है। अब यहां पे देखिए ये कुछ कोड है। इस कोड के अंदर ऊपर की 2 लाइन तो ये बता रही है कि एक हमारा लोगो यहां पे इंपोर्ट किया गया और एक हमारी सीएसएस इंपोर्ट की गई है। ये हमारी फाइल का जो लॉजिक है वो ये बता रहा है। अब देखो यहां पे जो इंपोर्ट app.css है, इसका मतलब सीएसएस फाइल यहां पे इंपोर्ट है। आप कोई भी क्लास यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जेएसएक्स फाइल में आप डायरेक्ट यहां पे क्या करेंगे, सीएसएस को इंपोर्ट करके, लिंक नहीं करना, यहां पे इंपोर्ट करके डायरेक्ट यहां पे स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को यहां पे रन करता हूं आप लोगों के सामने, जिससे मैं थोड़ा सा लॉजिक और आपको क्या कर पाऊंगा, क्लियर करा पाऊंगा। तो एक बार मैं यहां पे रन कर देता हूं। देखिए npm स्टार्ट लिख देते हैं और चेक करते हैं एक बार कि ये आउटपुट आ रहा है। और आउटपुट में हम अगर जेएसएक्स फाइल में काम करते हैं तो काम करने का तरीका क्या होगा और कैसे आप फ्लो को चलाओगे। अभी ये एक पोर्ट पे रन हो जाएगा, लोकलहोस्ट कॉलन 3000। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट चला रखा है तो वो पोर्ट बिजी होगा, तो इसको एक नया पोर्ट मिल जाएगा, उस पे ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा एक बार। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, रन हो गया। मैंने यहाँ पे वेलकम टू ऐप डेटा करके लिखा हुआ था, ये यहाँ पे आ चुका है, ये है। अब देखिए जेएसएक्स फाइल में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन एक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है। कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कंपोनेंट क्या होता है, टुकड़े कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के जो कॉमन कंपोनेंट होते हैं उसको डिवाइड कैसे करते हैं, वो आगे के पार्ट्स में आ जाएगा। अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं कि जेएसएक्स फाइल में वर्किंग कैसे होगी। देखिए
वर्किंग में मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर करा दूंगा जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना पड़ेगा। आपको कोई चीज प्रिंट करानी होगी तो कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिखा है मैंने लेट नेम इक्वल टू और यहां पे मैंने WSQTech रख दिया। ये मैंने नाम यहां पे क्या कर दिया, रख दिया एक बार। अब इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है WSQTech लेट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, WSQTech इसकी वैल्यू है। अब मुझे ये यहां पे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए ये तो मान लीजिए क्या हो गया, एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल बनाया। अब रिटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप एस्टिमेट टैग को भी क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज लिखी हुई है क्लास नेम। हम हमेशा CSS के अंदर क्लास कीवर्ड को यूज करके क्लास को एक्सेस करते थे, क्लास एट्रीब्यूट को, मगर यहां पे क्लास नेम लिखा हुआ है। क्लास नेम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्लास जो होता है वो ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, इसलिए उसने बोला कि JSX फाइल में अगर आपको किसी भी टैग में कोई क्लास कॉल करनी है तो आप क्लास नेम नाम का कीवर्ड यूज करो और उसमें आप क्लास का नाम पास कर सकते हैं जो भी स्टाइलिंग देने के काम आएगा। तो यहां पे लेट नेम और नेम में हमने WSQTech लिखा। अगर आपको इसको यहां पे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में ये नेम वेरिएबल पास करिए, आपके सामने WSQTech यहां पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो JSX फाइल में प्रिंट करने का तरीका, एस्टिमेट टैग को यूज करने का तरीका कुछ इस टाइप से होगा कि आप कोई भी एस्टिमेट टैग को यूज कर सकते हैं, और एस्टिमेट टैग के बीच में अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट के साथ में उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे लेट एक एरे ले लिया, चलिए एरे ले लेता हूं और थोड़ा सा इटरेशन मैं फिर करके दिखा देता हूं। यहां पे मैंने ले लिया मान लीजिए 10 20 30 और 40। अब इस एरे पे मैं क्या चाहता हूं, लूप चलाता हूं। लूप चलाने का तरीका भी क्या होगा इसके अंदर, मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन आगे करूंगा। मैं JSX फाइल में वर्किंग करने का तरीका बता रहा हूं। मैं चलिए इसको क्या करता हूं, मैप से इटरेट कर देता हूं। मैप क्या करेगा, एक एक करके अपने सामने डेटा लेके आएगा। फॉर ईच भी लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं, वैसे मैप लगा रहा हूं। तो मैंने यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब कर्ली ब्रैकेट में आप एल अपना एरे है डॉट मैप, उसके ऊपर हमें मैप चलाना है। मैप चला के मतलब एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर पास करना है जो एल के डेटा को यहां पे क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो मैंने वी ले लिया, मतलब वी इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, एरो का साइन दिया, और यहां पे आपको फिर रिटर्न, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रिटर्न और राउंड ब्रैकेट में HTML का टैग यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में चला अपना क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक, और रिटर्न के बीच में हम यहां पे यूज कर रहे हैं HTML का टैग। तो मैंने डिव स्टार्ट किया और डिव यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये डिव स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे वी को पास करके इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। जाके देखिए आपकी वैल्यू आ गई। तो काम करने का तरीका कुछ इस टाइप के लॉजिक और इस टाइप के पैटर्न पे चलने वाला। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। वैसे हम मैप को और अच्छा क्लियर समझेंगे, हम फिल्टर को भी समझेंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के ES6 के पार्ट है। फिर भी हम इस लॉजिक्स को क्या करेंगे, पकड़ के समझेंगे, क्योंकि आप वर्किंग जब आप करोगे तो मैप बहुत ज्यादा यूज होगा रिएक्ट के अंदर, फिल्टर बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हम कंडीशनल अप्रोच लगा के कोई डेटा फिल्टर करके अगर दिखाना चाहते हैं तो हम फिल्टर यूज करेंगे। मैप डायरेक्ट डेटा रेंडर करने का काम आ जाएगा। तो कुछ चीजें जब हम आगे प्रोजेक्ट के साथ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको थोड़ी और बेहतर लेवल पे क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने कि इसके अंदर वर्किंग कैसे हुई। अब देखिए अगर मैंने यहां पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर होते हैं। तो मैंने एक नेम नाम से की बना दी, चलिए ठीक है। नेम नाम की पे मैंने WS रख दिया। एक मैंने यहाँ पे सी नेम नाम की बना दी। सी नेम की पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे मर्न रख दिया, ठीक है चलिए। फिर कॉमा करके मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नाम की बना दी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये रिएक्ट JS इसका पार्ट, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना है, मान लीजिए मैं नीचे जाता हूं यहाँ पे, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो चला मैप चल के इसने अपना काम कर दिया और अपना काम करके यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कर दिया। अब इसके नीचे HTML का टैग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी HTML का टैग लगा सकते हैं। HTML का टैग लगाइए, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सी नेम लेना है। तो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में ओबीजे और डॉट सी नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे ही सी नेम लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर से सी नेम में क्या पड़ा है अपने पास, मर्न, तो आपके सामने मर्न लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं ये क्लियर कराना चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों साथ में वर्क करेंगे JSX फाइल में। तो JSX फाइल दोनों फाइल पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी लॉजिक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे 10 + 20 लिखा, ये परफॉर्म कर जाएगा। अब देखिए यहां पे हमारा डिव है। अब इस डिव के अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट में 10 + 20 लिखा, तो 10 + 20 आपके सामने यहां पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो JSX फाइल आपके HTML और आपके जावास्क्रिप्ट दोनों को जोड़ के चलाने वाला एक पार्ट है।
जिसके अंदर मैं HTML का टैग और जावास्क्रिप्ट का कोड बीच में बाइंड करके क्या करता रहूंगा, आउटपुट डिस्प्ले करता रहूंगा। ये लॉजिक से बना हुआ है अपना JSX। ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि जितने भी हम कंपोनेंट बनाएंगे और जितने भी कंपोनेंट पे हम वर्किंग करेंगे, वो कंपोनेंट की वर्किंग हम JSX फाइल में करेंगे। JSX फाइल में काम करने का तरीका क्या होगा, जैसे फाइल इंपोर्ट होगी तो ये आपको लगेगा जावास्क्रिप्ट जैसा ही है। देखिए जावास्क्रिप्ट जैसा ही है, हमने वेरिएबल बनाया ये भी जावास्क्रिप्ट जैसा है, मगर रिटर्न के अंदर जो डिव बनाई ये तो HTML जैसा है। अब इस रिटर्न के डिव के अंदर एक मैप चला, ये भी जावास्क्रिप्ट जैसा हो गया। मैप के अंदर फिर रिटर्न में डिव लिखा तो ये HTML जैसा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन का क्या होगा, काम होगा। ये केवल आपको एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है कि आप इस लॉजिक्स को जनरेट कैसे करेंगे, इस लॉजिक को यूज कैसे करेंगे। अब आते हैं कि अगर इन द केस आपको जैसे कोई भी CSS यूज करनी है तो यहाँ पे app.css बनी हुई है। आप जाके यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई CSS बनाई, मैंने बना दिया एक बार, मेन नाम से कोई क्लास बनाई और मेन नाम से क्लास बना के मैंने बोला कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 1320 पिक्सल, ठीक है। MX मतलब मैक्स विड्थ ले लेते हैं, मैक्स विड्थ ले लेते हैं 1320 पिक्सल। मार्जिन ऑटो देके इसको सेंटर कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं हम कोई भी, जो भी कलर आपको देना है, ये एक्वा कलर दे देते हैं और इसको उठा के पास कर देते हैं index.html के सॉरी app.js के अंदर जाते हैं और ये जो ऐप बना है इसकी जगह मेन पास कर देता हूं। ये लीजिए, जाके चेक करिए, आपका ये कोड कॉल हो गया। तो एक्चुअल में काम करने का तरीका वैसा ही है HTML का जैसे था। अब बस ये क्लास, अगर आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे तब भी आपकी क्लास कॉल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कॉल तो अभी भी हो जाएगी, मगर ये एक वार्निंग थ्रो करने लग जाएगा। और वार्निंग थ्रो आपको कहां दिखेगा, इंस्पेक्ट में जाके आप कंसोल में देखिए, ये वार्निंग दिखाने लग जाएगा आपको। देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि जो आपने यूज किया ना क्लास, वो आप क्लास नेम से चेंज करो, ये बता रहा है। ये वार्निंग थ्रो आपके सामने क्या होगा, करने लग जाएगा। तो इस वार्निंग थ्रो को आपको क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए आपको यहां पे क्लास नेम को ही यूज करना है। तो क्लास नेम कीवर्ड को क्यों यूज करना है, उसका कहने का मतलब केवल ये है कि हम कंपेयर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड कीवर्ड क्लास होता है और HTML की क्लास को कॉल करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट होता है, तो उसकी जगह आप क्लास नेम को यूज करिए। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर आपको कोई कंडीशनल काम करना है तो आप यहां पे इफ एल्स की जगह, इसके अंदर की बात कर रहा हूं, यहां पे आप इफ एल्स की जगह मोस्टली यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम कंडीशनल अप्रोच लगाएंगे। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आप इसको थोड़ा समझ पाए। मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा स्टेटस। स्टेटस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने रख दिया फॉल्स। मैंने फॉल्स वैल्यू स्टेटस नाम के वेरिएबल में क्या रख रखी है, और मैं यहां पे एक डिव बना रहा हूं, या मैं यहां पे एक H1 टैग ले रहा हूं जिसके अंदर मैं वेलकम टू WS आपके सामने क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं। मैंने यहां पे वेलकम टू WS आप लोगों के सामने क्या कर दिया, लिख दिया, ये आ जाएगा बीच में। यहां पे मैं चाहता हूं ये जो आया हुआ पार्ट है जब इसका स्टेटस ट्रू हो तब दिखे। अभी अगर देखेंगे तो डिफॉल्ट में इसका स्टेटस क्या है, फॉल्स है। फॉल्स के केस में नहीं दिखना चाहिए, ये ट्रू के केस में आपके पास आना चाहिए। तो ट्रू के केस में लाने के लिए आपको केवल इतना सा काम करना है, यहां पे यूज करना है टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके काम कैसे करना, वर्किंग कैसे करनी है, यहां पे आपको कंडीशन देनी है। तो कंडीशन में आपने यहां पे लिखा स्टेटस, ये स्टेटस वेरिएबल को पास कर दिया। फिर आता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आने के बाद फिर आप इसको यहां पे H1 को यहां पे लेके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद हमारी कहानी कैसे होती है, यहां पे आएगा कॉलन, ठीक है। कॉलन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो ट्रू पार्ट, और कॉलन के जो राइट वाला पार्ट होता है वो फॉल्स पार्ट। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इसके बीच में कंडीशनल अप्रोच में किसको डाल दिया, H1 टैग को डाल दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये H1 दिखेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका नीचे वाला पार्ट आपके सामने नजर आएगा। तो यहां पे आपको लॉजिक समझना है कि टर्नरी ऑपरेटर भरपूर यूज होगा आपके JSX फाइल में। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना, अभी नहीं आने वाला। देखिए अभी गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि इस स्टेटस में क्या पड़ा है, फॉल्स पड़ा है। अब मैं यहां पे जाता हूं और स्टेटस में आपके सामने यहां पे क्या कर देता हूं, ट्रू। अगर मैं स्टेटस में ट्रू कर देता हूं तो ये दिखने लग जाएगा। तो यहां पे ये समझाया जा रहा है कि मोस्टली अगर कंडीशनल अप्रोच को यूज करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहां पे एक और चीज, आप टर्नरी ऑपरेटर में देखिए HTML का टैग आया, कर्ली ब्रैकेट आया। अब कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट आएगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाला पार्ट आएगा। अब यहां पे अगर मुझे किसी डिव में स्टाइलिंग देनी है, या मुझे मान लीजिए इस H1 टैग को कलर रेड करना है, वो भी स्टाइल का यूज करके, तो यहां पे काम करने का तरीका अलग है। आप यहां पे स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट में डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। जैसे आप गए और जाके आपने बोला कि एक काम करते हैं, यहां पे ले लेते हैं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, और स्टाइल में हम यहां पे ले लेते हैं कलर, और कलर में कॉलन हम ले लेते हैं रेड। ऐसे मैंने यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया, और लिखते ही आपके सामने एरर आ जाएगी, क्योंकि ये स्टाइल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। स्टाइल को यूज करने के लिए आपको JSX के कॉन्सेप्ट में स्टाइल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगेगा, आप स्टाइल लिखिए, स्टाइल तो एक एट्रीब्यूट है, ये आपको पता ही है, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब, अब मैं यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूं,
तो जावास्क्रिप्ट के कोड में आप एक और कर्ली ब्रैकेट बनाइए और यहां पे फिर लिखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी देनी थी, कलर। कलर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है और कॉलन करके कौन सा कलर देना है मैंने यहां पे लिख दिया रेड। तो यहां पे कलर के अंदर अब क्या आएगा, रेड आएगा। तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम करते थे वो वाला ही लॉजिक यहां पे लगेगा, बस यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपने लॉजिक्स को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। जैसे यहीं पे मैं बोलूं कि मुझे ना कॉमा करके एक और यूज करना है और 2 वर्ड की प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड की प्रॉपर्टी कैमल केस में लिखी होनी चाहिए। जैसे बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड और कलर का सी कैपिटल और दोनों वर्ड एक साथ में चिपका के लिखने होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने बता ही देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर। एक्चुअली सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड डैश कलर, डैश के साथ में कोई भी प्रॉपर्टी यहां पे आएगी नहीं। आप जितनी भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं जिसके अंदर 2 वर्ड है, उन दोनों वर्ड को चिपका के उस दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना है। और मैंने यहां पे लिख दिया कि ये मुझे चाहिए एक बार ब्लू कलर का, या मुझे ये चाहिए येलो कलर। तो मैंने येलो कलर दिया, अब जाके देख लेते हैं ये आ चुका है। तो एक्चुअल में स्टाइलिंग करने का तरीका भी कुछ इस फॉर्मेट का होगा। टर्नरी ऑपरेटर से आपने कंडीशन लगाया, स्टाइल के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके जेएसएक्स के कॉन्सेप्ट से जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्सेस किया और एक्सेस करके अपने सामने यूज कर लिया। ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है जेएसएक्स का। तो जेएसएक्स एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल दोनों के कॉम्बिनेशन में कोड करते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन को कोड को जोड़ के चलते हैं। बहुत आसान है, बस धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर होने लग जाएंगी। तो अभी के पार्ट में यही था, मैंने जेएसएक्स को क्लियर कराया, जेएसएक्स की वर्किंग क्लियर कराई। आगे के पार्ट में अब कंपोनेंट से हम चीजों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हल्का सा फ्लेवर दिया है और बड़े लेवल पे जब डेटा आएगा तो बड़े लेवल पे यहां पे लूप और इन सारी चीजों का यूज होगा और वो धीरे धीरे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।